नमस्कार, 10 के डिस्कवरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशा झा। रानी पद्मिनी ने नाम पर फिर विवाद उनके हो गया है। दरअसल अब की बार मामला फिल्म का नहीं, लाइट एंड साउंड शो का है। रानी पद्मिनी के ही चित्तौड़गढ़ फोर्ट में लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन हुआ, लेकिन उद्घाटन में पहुंचे चित्तौड़गढ़ से सांसद ने शो शुरू होते ही बंद करवा दिया। करणी सेना के प्रदर्शन अलग अलग शुरू हो गए। सवाल यह है कि जौहर वाली रानी के नाम पर बार बार विवाद क्यों होता है, और अगर रानी पद्मिनी की जो कहानी कही और सुनाई जाती है वो झूठी है, तो चित्तौड़ के इतिहास में ये झूठी कहानी किसने डाली? आज 10 के डिस्कवरी में देखिए चित्तौड़गढ़ में गौरव गाथा की डिस्कवरी। हमारा फोर्ट पे पत्थर हटा दिया गया, कांच हटा दिया गया, तो फिर इस प्रकार का दृश्य क्यों दिखाया जा रहा है जानबूझकर? चित्तौड़गढ़ की गौरव गाथा बच्चे बच्चे को पता चले, इसके लिए 5 करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान के ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया। अपना अधिकार बलबीर से वापस ले। पन्ना धाय की कुर्बानी व्यर्थ नहीं है। इस शो में रानी पद्मिनी के बलिदानी जौहर की कथा सुनाई गई, लेकिन ये शो विवादों की बलि चढ़ गया। बहादुरी और बलिदान की ऐसी ही एक कहानी आज भी लोगों की जबान पर है। ऐसा कौन होगा जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का नाम न सुना हो? 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का राज था। रतन सिंह का शौर्य और स्वाभिमान देश भर में जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही प्रसिद्ध थी उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। ये कहानी पूरी हो पाती, इसके पहले ही शो में इतना विवाद हो गया कि खुद चित्तौड़गढ़ के सांसद 16 मिनट शो देखकर उठ गए और लोकार्पण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम को रुकवा दिया गया। लाइट एंड साउंड शो का भारत सरकार ने बजट आवंटन किया है। मैंने जब ये स्क्रिप्ट बन रही थी तब ही टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि रानी पद्मावती का हमने कांच भी किले पे जो विवादित कांच था उसको हटा दिया गया है, वहाँ नया शिलालेख लग गया है। तो आप स्क्रिप्ट में ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा विवादित पॉइंट नहीं आए। लेकिन और 3 दिन पहले मैंने पूरी स्क्रिप्ट देखी, फिर भी वो था। मैंने स्पष्ट कहा कि इसको हटा दीजिएगा, तो उन्होंने कहा सर इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट बनाने का काम टूरिज्म डिपार्टमेंट का राजस्व RTDC का था। तो फिर भी इस प्रकार की एक बड़ी गलती करना, मुझे लगता है कि जानबूझ के इस प्रकार का दृश्य डाला गया। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में लाइट एंड साउंड शो के दौरान ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी सांसद उखड़ गए? करणी सेना के लोगों ने कलेक्टर दफ्तर घेर लिया, नारेबाजी होने लगी। ये लाइट एंड साउंड शो कुल 45 मिनट का था। इस 45 मिनट में चित्तौड़गढ़ की वीरता, राजपूतों के शौर्य और वीरांगनाओं के त्याग की कहानी ऐतिहासिक दुर्ग पर डाली रोशनी के साथ सुनाई जानी थी। शुरू के 16 मिनट तक सब कुछ ठीक रहा। सब मंत्रमुग्ध होकर अपने गर्वित इतिहास की वीर गाथा सुन रहे थे। इस रफ्तार से लपेटने शुरू की। अचानक ये शो रुक गया। आज चित्तौड़ के इतिहासकार आपको रानी पद्मिनी के त्याग और चित्तौड़ की वीर गाथा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए चित्तौड़ के दुर्ग पर चले लाइट एंड साउंड शो के चले 16 मिनट का वो हिस्सा जिस पर किसी को कोई एतराज नहीं था। हमें बताया गया है कि तुम सुल्तान अलाउद्दीन का कोई संदेश लाए हो। जी रावल साहब, हमारे सुल्तान को इस बात पर बेहद अफसोस है कि दोनों ही तरफ के सिपाही नाहक हलाक हो रहे हैं। इसीलिए सिकंदर सानी आफ्ताब जमा सुल्तान अलाउद्दीन ने पैगाम भेजा है कि वो अपने चंद अहलकारों के साथ बातचीत के लिए आपके किले में आने की ख्वाहिश रखते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन जो चीजें बातचीत से सुलझने योग्य नहीं है उनके बारे में गुस्ताखी माफ करें महाराज, ऐसा कोई मसला नहीं जो बातचीत से ना सुलझ सके।
मेरे ख्याल से अगर रानी पद्मिनी में ही अपनी एक झलक सुल्तान को दिखा दें तो। कैसी बात करते हो? अगर तुम दूध न होते तो। महाराज हिंदुस्तान में देवियां तो अपने भक्तों को दर्शन देती ही हैं। यहाँ तो शमही रानी जी की परछाई देखने की बात है, कोई रूबरू तो होना नहीं है। रावल रतन सिंह मान गए, लेकिन शे में रानी पद्मिनी का रूप देखकर अलाउद्दीन खिलजी के दिल की आग और भड़क उठी। उसने बल के बजाय छल से काम लेने की सोची। इसके बाद लाइट एंड साउंड शो बमुश्किल 1 मिनट और बढ़ा और इसका विरोध शुरू हो गया। बीजेपी सांसद और करणी सेना ने आरोप लगाया कि जानबूझकर रानी पद्मिनी के कथानक से छेड़छाड़ की जा रही है, जो कभी हुआ ही नहीं। उसे बार बार बताकर झूठ को सच साबित करने की कोशिश हो रही है। दावा किया गया कि कभी रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा ही नहीं था। दृश्य था कि रानी पद्मावती को आईने में दिखाया गया, जबकि हमारा इतिहास पढ़ाता है हमें कि इस प्रकार का कोई वाकया हुआ ही नहीं था। जब हमारा फोर्ट पे पत्थर हटा दिया गया, कांच हटा दिया गया, तो फिर इस प्रकार का दृश्य क्यों दिखाया जा रहा है जानबूझकर? और मेरे मना करने के बावजूद भी इस प्रकार का दृश्य दिखाना, इस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं सोचता हूँ कि समझ से परे है मेरे। चित्तौड़ के अंदर माँ पद्मावती का वही सीन वापस दर्शाया जा रहा था। भाई शीशे के अंदर दिखाने वाला सीन अलाउद्दीन खिलजी को, भाई शीशे के अंदर माँ पद्मावती को दिखाने का सीन था, वो दिखाया जा रहा था। हमारी टीम रात को चित्तौड़ वहाँ पहुंची है, और जो ये 9 वर्ष के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, सरकार प्रोग्राम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर हमारे इतिहास के साथ ये छेड़छाड़ क्यों करते हैं? ये लाइट एंड साउंड शो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उसी कुंभ महल के पीछे हो रहा था, जहां जाने वाले पर्यटकों को स्थानीय गाइड रानी पद्मिनी की कहानियां सुनाते हैं। बताते हैं कि वहां से सरोवर में खिलजी ने रानी पद्मिनी का अक्स देखा, रावल रतन सिंह को धोखे से कैद कर लिया और फिर चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। लेकिन रानी पद्मिनी ने महल की सभी स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के इतिहास और जीवन को जानने की दिलचस्पी शुरू से ही लोगों के बीच में रही है, और इसे लेकर जितनी भी बार अब तक किस्से, कहानियां या फिल्म बनी है, हर बार वह विवादों के केंद्र में आई है। और विवाद के केंद्र का सबसे बड़ा कारण यही है कि इतिहास में रानी पद्मिनी को लेकर बहुत सारी बातें साफ ही नहीं है। जिस कालखंड में कुछ किताबें उनके बारे में लिखी गई है, वे सही तौर पर प्रामाणिक नहीं मानी जाती, और यही कारण है कि जब भी इनके आधार पर कोई फिल्म बनाई जाती है, इसे लेकर बवाल भी शुरू हो जाता है। 2 साल पहले तक यही कहानी सुनाई जाती थी कि रानी पद्मिनी का अक्स खिलजी ने महल में लगे शीशे में देखा था। कुछ वक्त पहले तक महल में एक शीशे को वही दर्पण बताया जाता था, लेकिन करणी सेना ने उसे तोड़ दिया। सवाल यह है कि रानी पद्मिनी की असली कहानी क्या है? सच जानने के लिए हम राजस्थान के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर जयंतीलाल खंडेलवाल के पास पहुंचे। पद्मिनी की ऐतिहासिकता क्या थी? तो सीधी सी बात यह है कि जो जायसी ने पद्मावत ग्रंथ में लिखा है, जो कहानी लिखी है, उस कहानी के अंदर, उस किताब के अंदर कई सारे विरोधाभास हैं, जो अपने आप में पद्मिनी की ऐतिहासिकता को खंडित कर देते हैं, एक बात। और दूसरी बात, जब उसके विरोधाभास को अपन देखते हैं कि रतन सिंह जो थे चित्तौड़ के राजा, उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की और पद्मिनी को प्राप्त किया। चित्तौड़ से वो श्रीलंका जाकर के वो ले आए। इस घटना का उल्लेख जायसी के अलावा समकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में नहीं मिलता। और फिर उसके बाद जितने भी रिसर्च हुए, उन सारे रिसर्च के अंदर पद्मिनी की कहानी झूठी पाई गई। हमारी एक नहीं कई इतिहासकारों से लंबी बातचीत हुई। सभी ने कहा कि पद्मावती नाम तो कभी इतिहास में था ही नहीं। हाँ, पद्मिनी नाम था, लेकिन रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी का तो कभी आमना सामना ही नहीं हुआ। अक्षय ये कहता है कि पद्मिनी की जो कहानी गढ़ी गई है वह काल्पनिक कहानी है। इतिहास ये है, इस आधार पर कि जायसी ने जो किताब लिखी है वो
पद्मिनी का जो जौहर है उसके लगभग 225 साल बाद लिखी है। तो आप किसी की ऐतिहासिकता को साहित्य के अंदर बिना किसी शिलालेख का उल्लेख किए, बिना किसी पुरातात्विक स्रोत का उल्लेख किए बिना आप लिख लेंगे तो उसको कैसे विश्वसनीय और प्रामाणिक माने? अलाउद्दीन खिलजी विशुद्ध रूप से एक राजा था, शासक बादशाह था, और वह अपनी राजनीति करना चाहता था, व्यापार करना चाहता था, और वो व्यापार करने के लिए दिल्ली से लेकर और गुजरात तक का बिल्कुल उस जमाने का कॉरिडोर बनाना चाहता था ताकि वहां पर अच्छी तरह से व्यापार हो सके। और बीच में पड़ता था चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ अपना शौर्य के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए ये युद्ध उस व्यापार और अपने राजनीतिक प्रसार के लिए हुआ। पद्मावती का उसमें कोई लेना देना नहीं, पद्मावती चरित्र उस युद्ध का केंद्र ही नहीं है। पद्मावती के आकर्षण को लेकर के अलाउद्दीन युद्ध ही नहीं करता है। राजस्थान के इतिहास की हम बात करें तो राजस्थान के इतिहास में इसका किसी ऑथेंटिक बुक में अगर हम देखें तो इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसका पहली बार जो हमको जानकारी मिलती है वो 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, वहाँ से इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इससे पहले हमको इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरा, सन 1303 की ये घटना है और इस घटना का 237 साल बाद 237 साल बाद इसका उल्लेख किया जा रहा है, तो उस घटना में कोई न कोई झोल जरूर है। ठीक है, इस घटना को हम पूरी तरह सत्य नहीं मान सकते हैं और ऐसा कोई इंसिडेंट राजस्थान के इतिहास में हम नहीं देखते हैं कि ऐसा पद्मिनी या अलाउद्दीन खिलजी के बारे में या ऐसी कोई चर्चा रही हो। राजस्थान के इतिहास केवल ये किंवदंती मात्र है। 1500 ईस्वी में सूफी संत मोहम्मद जायसी ने अपने खंड काव्य पद्मावत एक कहानी कही। इस कहानी में बताया कि खिलजी ने शीशे में रानी पद्मावती को देखा था, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि ये खंड काव्य कहानी भर है, इतिहास का हिस्सा नहीं है। लेकिन इतिहास का ये अफसाना बार बार सियासी मोड़ ले लेता है। इतिहासकारों के साथ साथ चित्तौड़ के इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों की माने तो जो घटना इतिहास में कभी प्रामाणिक ही नहीं थी, उसे लेकर क्यों बार बार इसी तरह से विवाद खड़ा कर दिया जाता है। और उम्मीद की जा रही है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पर मचे बवाल के बाद शायद यह मुद्दा पूरी तरह शांत हो जाएगा और स्थिति साफ हो जाएगी कि कभी भी अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के बीच में इस तरह की कोई वाकया ही नहीं हुआ था। बावजूद इसके एक बार फिर से लाइट एंड साउंड शो के साथ लेजर के जरिए उसी चीज को दिखाया जाना यह जताता है कि कहीं ना कहीं सियासत अब भी इस मुद्दे पर काफी हावी बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।